हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपकी शिक्षक बहाली होनी है उसका सिलेबस पूरी तरह से दे दिया गया है। तो इसमें जो है अभी नेगेटिव मार्किंग होगा, जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी नेगेटिव मार्किंग की, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगा। स्पष्ट कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगा। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नोटिस आपका क्या है होगा। अब जानते हैं सबसे पहले 1 to 5 और 6 to 8 के पेपर और प्रश्न पत्र की संख्या क्या रहने वाली है। तो आपके भाषा के अंतर्गत सबसे पहले आपका 2 पेपर होगा, भाग 1 और भाग 2, जिसे हम कह सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा। ठीक है, इसमें जान सकते हैं सबसे पहले अगर आप 1 to 5, 6 to 8 या ऊपर माध्यमिक तक आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इंग्लिश की अनिवार्यता कर दी गई है कि आपको 25 नंबर इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्लस 75 अंक में आप एक विषय ले सकते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों भाषा में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो आपका कितने हो जाएगा? 100 नंबर। और आपको इसमें से कितने पे पास होना है? आपको मिनिमम 30% अंक आपको इसमें लाने हैं। चलिए, अब पहले मैंने आपको बता दिया, अब जानते हैं बिहार लोक सेवा का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके हिसाब से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा से नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की कुल अवधि, अंक इस प्रकार होंगे। लेकिन ऐसा स्पष्ट है कि आपका जो एग्जाम होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ कि आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको एक में टिक लगाना है, और निगेटिव भी रहेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। तो आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए, इसको अब अच्छे से समझते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेबस क्या है और आप आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापक के लिए ये है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2, जो कि मैंने आपको पहले बताया। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू, बांग्ला भाषा, तीनों में किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि भाग 1 में आपको इंग्लिश पेपर 25 नंबर का 25 नंबर्स आपको चॉइस करने होंगे, और सेकंड पेपर जो है आपका उसमें 75 नंबर का, उसमें आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों भाषा में से किसी एक का चयन करके आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इस पत्र का अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि आपको इस एग्जाम में पास करने के लिए मिनिमम 30 नंबर लाना है। कितना लाना है? 30%, 100 का 30% लाना है। तो ये हो गया 100 नंबर का। दूसरा पेपर जो होगा आपका 150 अंकों का होगा। कितना होगा? 150 का होगा, जिसमें समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, अब इसके बारे में जानते हैं। आपका सेकेंड पेपर जो होने वाला है 150 अंकों के होंगे, जिसमें आपके समय 2 घंटे रहेंगे और 150 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या कितने होंगे? 150। समय कितने हैं आपके पास? 120 मिनट, और 150 मार्क के होंगे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, वो तो भाषा था ऊपर में, वो सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब समान अध्ययन में जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए इसमें प्राथमिक गणित यानी कि बेसिक लेवल का गणित रहेगा, जो कि बीपीएससी जैसा आसान प्रश्न ही पूछता है। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग रहेगा। समान जागरूकता, उसके बाद समान विज्ञान। समान विज्ञान का मतलब हो गया इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 8 सब्जेक्ट के जितने भी सेक्शन होते हैं सभी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे कि आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नागरिक शास्त्र, सभी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल और पर्यावरण भी शामिल है, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल है। और मैं ऐसा मान सकता हूं कि 5-10 नंबर करंट अफेयर से तो रहना ही रहना है, नहीं रहने की कोई संभावना नहीं है, रहना ही रहना है। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। समान अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से जो संबंधित होंगे, यानी कि आपके स्कूल आप किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आपका जो प्रश्न होगा उसी आधार पर आपके न्यूनतम प्रश्न पूछे जाएंगे जिस क्लास में आप पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि आप जैसे 1 to 5 का है तो आपका बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब जानते हैं 6 to 8 के लिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो है इसका क्या है, इसके नोटिफिकेशन को जानेंगे अच्छे से। चलिए इसमें है वही बात, भाषा 1 भाषा 2, भाषा 1 तो आपका हो गया है। आपके 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपके 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, समान अध्ययन का प्रश्न है, आप जिस भी सब्जेक्ट से, आपका जो भी सब्जेक्ट है आपको वहां से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समान अध्ययन से 50 यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब इसको डिटेल्स में जानते हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2, पेपर 1 और पेपर 2 इसमें भी होगा। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, यानी कि आप आप जो जैसे जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं आपको उसी में से चूज करना है कि आपको वही आसान लगेगा। आप इन सब में से एक का चूज करेंगे तो आपको वो प्रश्न पत्र 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी। आपका जो विषय पत्र है तो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों से ही संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार होती निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। चलिए अब पेपर 2 के बारे में जानते हैं कि पेपर 2 में क्या होगा। भाग 2 में एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी कि आपके सिलेबस से माध्यमिक जो सिलेबस होगा उसी से रहेगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल भी शामिल है। जैसा कि पेपर 1 में जो आपके 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे वही समान अध्ययन के 50 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे और आप 6 to 8 में 100 प्रश्न उनके जो भी सब्जेक्ट हैं उसी से पूछे जाएंगे। चलिए आप आगे चलते हैं कि आप इसके बारे में जानते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए इसका भी वही प्रक्रिया है, 150 अंकों वाली, 2 घंटे समय रहेगा। समान अध्ययन, विषय एवं समान अध्ययन, इसको देख लेना है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया उसी प्रकार से 9th और 10th में भी आपका एक भाषा का पेपर होगा। जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसमें आपको 100 अंकों के जो आप चूज करिएगा प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लस 50 नंबर समान अध्ययन से पूछे जाएंगे जो कि 1 to 5, 6 to 8 और 9th 10th तीनों के लिए समान है। इसी के और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है नोट, क्या लिखा हुआ है? नोट लिखा हुआ है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना, दिनांक इतना एवं समान प्रशासन बिहार के संकल्प विज्ञापन इतना, दिनांक इतना के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट किया गया है, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग से आते हैं
तो 36.5% आपको लाना है। और दिव्यांग कोटि के लिए और निःशक्तता महिलाओं, जनजाति, इधर जो भी अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 32% आपको लाना होगा। और इसी के आधार पर आपका मेरिट भी बनेगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपको इस परीक्षा में असफल मानकर बाहर घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको कितना कम से कम लाना है? 40% लाना है निगेटिव काट के। अगर आप 40% लाते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं तो आपको उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। और अगर आपका ज़्यादा अंक रहता है तो आपके फर्स्ट चॉइस के अनुसार आपके ज़िले में ही आपको पोस्टिंग मिल जाएंगी। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम 80% तो लाना ही है, चाहे जैसे भी हो। अगर आप 80% लाते हैं तो हमारे यहाँ सभी जितने भी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे सभी की स्पेशल कक्षा चलाई जाएगी। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ हिंदी, इंग्लिश पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए ये कक्षा तो आपको पूर्णतः मिलेगी। इसमें केवल पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क है। मैं ऐसा दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप हमारी कक्षा को केवल देख रहे हैं तो आप इसमें 50% तो वैसे ला सकते हैं, 50% 60% वैसे ला सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपका वैसे आ जाएगा। चलिए, इसको अब पेपर 2 की जो बात है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साइंस और आर्ट्स के बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपको कक्षा करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे जितने भी क्लास आपको कराए जाएंगे सब फ्री कराए जाएंगे। आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। मेरे जितने भी क्लास होंगे और नोट्स होंगे सभी आपको फ्री में कराए जाएंगे। तो आप हमारी क्लास को अवश्य करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।